Hello, friends, and welcome back to our web development workshop. तो हमने अभी तक देखा हमारा सर्वर किस तरह से काम कर रहा है और हमने HTML का थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, HTML टैग्स देखे। तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास और क्या-क्या करना है हमें इस पेज के लिए। तो मैं आपको पहले एक लेआउट बताऊँगा कि हम एक्चुअल में क्या अचीव करना चाहते हैं इस वेब एप्लीकेशन से और उसके बाद हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। सो ये है मेरा थॉट इस वेब एप्लीकेशन के लिए एंड ये सिर्फ एक वायर फ्रेम है। सो एग्जैक्ट पेज जो रहेगा वो इससे थोड़ा डिफरेंट रहेगा, बट हम क्या करेंगे, हमारा लोगो हेडर में रहेगा, हम हमारा एक मेन्यू बार रहेगा जिसमें 3 लिंक्स रहेंगी, एक फॉर्म रहेगा जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र अपना यूज़र नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा एंड लॉगिन करेगा। और जब वो लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा तो उसको यहाँ पर कोर्सेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले यहाँ पर ब्लैंक रहेगा, जैसे ही वो लॉगिन हो जाता है वैसे ही हम लोग यहाँ पर कोर्स दिखाना स्टार्ट करेंगे और ये कोर्सेज हमें Node.js से आएंगे, यानी कि हमारा वेब सर्वर कम्युनिकेशन होगा और हमारा वेब सर्वर हमें जो भी कोर्सेज प्रोवाइड करेगा हम वो यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। ओके, तो ये बहुत सिंपल रहेगा, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आप एक रॉ HTML को CSS में स्टाइल करेंगे, जावास्क्रिप्ट या jQuery यूज़ करके हम लोग सर्वर कम्युनिकेशन करेंगे और हमारा सर्वर भी एक REST API क्रिएट करेगा, रेस्टफुल सर्विस वेब सर्विस क्रिएट करके वो हमें रिस्पॉन्स देगा। तो ये जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आपको ये समझ में आ गया तो आप उसको कितना भी एक्सपैंड कर सकते हैं, तो आप उसको एनहांस कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा अगर आपको ये कोर्स पूरी तरह से समझ में आ जाता है तो। सो लेट्स स्टार्ट। अब कई बार हम लोग कुछ वेबसाइट या कुछ टॉपिक्स के लिए रेफर करते हैं गूगल को यूजुअली। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, जैसे कि हमने यहाँ पर कॉपीराइट के सिंबल के लिए फॉर एग्जांपल हमने सर्च किया कि HTML सिंबल फॉर कॉपीराइट। तो क्या होता है, जब भी हम HTML CSS या जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हैं गूगल में, अनफॉर्चुनेटली जो पहले रिजल्ट आते हैं वो आते हैं W3 स्कूल के। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ जी, लेकिन ये ज़्यादातर आप HTML देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर जो रिजल्ट आएंगे, फर्स्ट रिजल्ट रहेगा W3 स्कूल का। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए, इस वेबसाइट को ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये ऑथेंटिक वेबसाइट नहीं है। इसकी बजाय आपको अगर कोई भी वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तो आप MDN में सर्च कीजिए। ये मैंने अपने पिछले कोर्स में मेंशन किया था। तो MDN इज मोजिला डेवलपर नेटवर्क और ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, बहुत ही अच्छा नेटवर्क है। जो मोजिला ब्राउज़र है ये इन्हीं का है, तो उन्हीं का एक डेवलपर्स का नेटवर्क है, क्योंकि मोजिला जो वेब ब्राउज़र है वो एक ओपन सोर्स है, सो इट इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय द डेवलपर्स। और ये जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन दिया है बहुत ही अच्छा और बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो प्लीज़ ऑथेंटिक सोर्स से जब भी आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऑथेंटिक सोर्स से ही या ऑथेंटिक वेबसाइट से ही सर्च करें। ओके, सो लेट्स कम बैक टू आवर कोड। सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक फॉर्म के लिए। एक हमें HTML टैग दिया हुआ है और हम बनाते हैं एक फॉर्म, और उस फॉर्म में हम देंगे सबसे पहले इनपुट। अब जब भी हम इनपुट देते हैं
तो वो टाइप पूछता है और उसका एक नाम देते हैं। अगर हमने कुछ भी टाइप नहीं दिया है तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वो एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। सो टेक्स्ट बॉक्स इज़ डिफ़ॉल्ट, लेकिन हम यहाँ पर नाम देंगे उसका इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप एक्सप्लिसिट बताएं। हम यहाँ बताएंगे उसको कि ये हम यूज़ कर रहे हैं यूज़र नेम के लिए। इसको कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट हमें चाहिए पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए जब भी आपने देखा होगा, जब भी आप टाइप करते हैं पासवर्ड, तो आपका पासवर्ड ऐसे डॉट डॉट या स्टार स्टार इस तरह से आता है। उसका रीज़न है कि HTML ने एक टाइप ही दिया है पासवर्ड। तो जब भी आप जब पासवर्ड टाइप करेंगे वो डॉट डॉट आएगा, तो वो एक काइंड ऑफ ऐसे यूज़र को क्लियर नहीं दिखेगा। लेकिन अभी हमने ये बना दिया है, यहाँ पर हम देते हैं ब्रेक। तो ये ब्रेक हम अभी टेम्पररी दे रहे हैं क्योंकि जब हम स्टाइलिंग करेंगे तब हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमारे दो टेक्स्ट बॉक्स हो गए हैं, एक यूज़र नेम एक पासवर्ड। लेकिन अब यूज़र को अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा यूज़र नेम है कौन सा पासवर्ड है? तो इसके लिए हम देते हैं import HTML टैग, इसका नाम है लेबल। लेबल बहुत इंटरेस्टिंग है। दिखने में तो सिंपल है कि वो सिर्फ एक लेबल दिखाएगा, लेकिन उसका एक और वर्क होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। हम इसको कॉपी करते हैं पासवर्ड के लिए भी, जल्दी से देते हैं पासवर्ड। इसके बाद हम एक और इनपुट बॉक्स यूज करेंगे और वो रहेगा हमारा चेक बॉक्स। यूजुअली हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, रिमेंबर मी, तो ये इस टाइप का रहेगा। और चेक बॉक्स में लेबल बाद में आता है, जैसा आपने देखा होगा। इस लेबल को रिमेंबर, तो ये हमारा हो गया सिंपल सा फॉर्म। इस फॉर्म को हमें सबमिट करना है, तो सबमिट के लिए, फॉर्म सबमिशन के लिए हमें भी इनपुट टाइप्स दिए हुए हैं। हम देंगे सबमिट और इसका नाम रहेगा लॉगिन। हम स्पेसिफिकली नाम देते हैं लॉगिन बटन और या लेट्स गिव लॉगिन बटन। एक और हमें चाहिए कैंसिल के लिए, कैंसिल को देंगे हम और कैंसिल का टाइप रहेगा रीसेट। देखिए तो ये आपका फॉर्म अपीयर हो गया। इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं। तो हमने एक फॉर्म दिया, फॉर्म में यूजर नेम है पासवर्ड है। अब देखिए एक और चीज जो हमें नोट करनी है वो है कि लेबल का एक मैंने यूज बताया था कि लेबल का एक स्पेशल यूज होता है। वो यूज होता है कि आप आपके लेबल को आपके टेक्स्ट बॉक्स या रेडियो बटन इससे टाई कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। वो बाइंड का मतलब क्या है? देखिए ये बहुत छोटा है, तो अगर यूजर को चेक या अनचेक करना है तो सिर्फ इसी पर क्लिक करके हो सकता है। अगर वो थोड़ा भी मिस करता है तो आपका चेक बॉक्स क्लिक नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक एट्रीब्यूट होता है लेबल में, फॉर एट्रीब्यूट। तो आप देंगे फॉर यूजर नेम, तो वो यूजर नेम का एक आईडी ढूंढेगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें आईडी यूजर नेम है। लेकिन हमने अभी तक यहाँ पर आईडी नहीं दिया है, नेम दिया है। तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको बना देते हैं आईडी। और इसका रीजन ये है कि फॉर इज बाउंड टू आईडी इज बिकॉज HTML में नेम
बाय मिस्टेक मल्टीपल हो सकता है, लेकिन आईडी कभी भी मल्टीपल नहीं हो सकता। तो हर एक एलिमेंट का आईडी यूनिक होता है, तो इसलिए ये आईडी प्रॉपर्टी से अटैच हो जाएगा। एक बार हम देखते हैं, तो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। रिमेंबर, ओके, यहाँ आएंगे फॉर रिमेंबर, और यहाँ लेबल को भी देंगे हम फॉर पासवर्ड। आई लव दिस एडिटर्स, बहुत सारे काम आसान कर देते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ चेकबॉक्स किया, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तब भी ये ऑन ऑफ, ठीक। मैं पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो हम जो फोकस है वो टेक्स्ट बॉक्स पे चला जाता है। मैं यूजर नेम को क्लिक करता हूँ तो ये फोकस जो है टेक्स्ट बॉक्स पे चला जाता है। तो ये बहुत ही हैंडी होता है इस तरह की चीज़ें। और फॉर्म के कुछ और एट्रीब्यूट रहते हैं। फॉर्म का एक एट्रीब्यूट रहता है, जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन। उस एक्शन में आप कोई भी जावास्क्रिप्ट फंक्शन का नाम दे सकते हैं या फिर कोई एपीआई का नाम दे सकते हैं, कोई वेब सर्विस का नाम। तो मैं अभी यहाँ पर एक एपीआई देता हूँ लॉगिन, जो हम बाद में डेवलप करेंगे जब हम jQuery करेंगे और नोड में जब हम काम करेंगे। और उसके साथ एक होता है मेथड। तो मेथड जो रहता है वो किस टाइप की वेब सर्विस है। अगर आपको याद हो, मैंने जब HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमारे प्रीवियस कोर्स में बात की थी, तो मैंने बताया था HTTP रिक्वेस्ट अलग अलग टाइप की होती है, गेट होती है, पोस्ट होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है वो गेट होती है, लेकिन जब अगर हम उसे स्पेसिफाई करें तो वो पोस्ट हो जाती है। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए यहाँ मैंने किया सबमिट, सॉरी, इसको करते हैं सेव और इसको करते हैं रिफ्रेश। मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ, तो आप देखिए ये तो क्योंकि अभी हमारी सर्विस अवेलेबल नहीं है इसलिए ये फेल हो गया। लेकिन आप ये देखिए इसने यूआरएल चेंज कर दिया। तो इट मीन्स ये इस रिक्वेस्ट को कॉल कर रहा है और इसने क्या किया, जो भी हमने यूजर नेम भेजा है वो उसने यूआरएल में टाइप कर दिया। तो ये बाय डिफॉल्ट गेट की प्रॉपर्टी होती है। अगर रिक्वेस्ट टाइप गेट है, यहाँ देख रहे हैं आप, उसने ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट टाइप गेट डाल दिया। तो गेट में क्या होता है, जो भी पैरामीटर्स रहते हैं, फॉर्म पैरामीटर्स, वो सारे यूआरएल का एक पार्ट होता है। तो अगर आप यूआरएल एक्सपोज कर सकते हैं तो आप गेट यूज कीजिए, लेकिन यूजुअली फॉर्म में हम यूज करते हैं पोस्ट। और स्पेशली अगर वो लॉगिन है तो कभी भी हम गेट यूज नहीं करते, क्योंकि वो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड एक्सपोज कर देता है, तो वो हैकिंग बहुत इजी हो जाती है। सो प्लीज रिमेंबर दिस, और इसके ऊपर थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। इसके अलावा हम थोड़ी और बात करते हैं कि अलग अलग तरह के इनपुट टाइप्स होते हैं। तो हमने कुछ इनपुट टाइप देख लिए अभी, टेक्स्ट, पासवर्ड, चेकबॉक्स, सबमिट और रीसेट। सो सबमिट का मीनिंग होता है कि आपने अगर जो भी एक्शन दिया हुआ है फॉर्म में और आप बटन क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक फॉर्म को सबमिट कर देता है। सो आप ये ध्यान रखिए, और धीरे धीरे हम आगे जाकर थोड़ा और इसमें स्टाइलिंग करेंगे। हमें नाव बार भी देखना है, तो एक काम करते हैं, हम लोग नाव बार बना देते हैं। हमने बात की थी कि हमें कुछ लिंक्स देनी है टॉप पर, तो वो लिंक हमें जो हेडर में रहती है, जो हेडर में मेन्यू रहता है उसको बोलते हैं नाव बार। तो हम वही कर रहे हैं अभी। ये बहुत सिंपल सा टैग है, इसमें हम यूज करेंगे OL। OL मतलब HTML में दो तरह की लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। तो ऑर्डर होती है और उसके अंदर लिस्ट के लिए आप ये आइटम यूज कर सकते हैं। तो हमें जो एलिमेंट चाहिए वो होना चाहिए एक लिंक। तो लिंक यानी कि एंकर टैग। एंकर टैग में होता है href एंड वैल्यू। तो हम सबसे पहला तो देंगे होम, और होम के लिए हमें कौन सा HTML चाहिए, इंडेक्स ऑफ HTML। अब मैं इसको कॉपी कर देता हूँ
और हम एक और HTML बनाते हैं, उसका नाम देते हैं कोर्सेज, इसका नाम देते हैं अबाउट, और लास्ट बनाते हैं कॉन्टैक्ट। कोर्सेज अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, तो ये हो गया। लेकिन हमारे ये फाइल्स अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जाकर न्यू फाइल तो सेव कर देंगे courses.html, तो देंगे about.html और एक और फाइल क्रिएट करते हैं, इसका रहेगा contact.html। ओके, तो ये हमारी फाइल्स बन गई है। मैं अभी इनमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी कोड को कॉपी कर रहा हूँ और इनकी हेडिंग चेंज कर देता हूँ मैं। यहाँ एक h1 टैग देकर, so this is courses, सेव करता हूँ, सॉरी दिस वाज कॉन्टैक्ट, this is about, and this is courses, और यहाँ पर इसको मैं नाम दे देता हूँ हेड, सॉरी होम। सो देखिए यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास 4 आइटम आ गए, लेकिन ये तो 1 2 3 करके आए हैं। उसका रीज़न है हमने यूज़ किया है OL, OL इज ऑर्डर्ड, तो हम इसको बोलते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं, हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए। और ये एक बहुत कॉमन सा पैटर्न है, नाउ बार आप यूज़ करते हैं और नाउ में आप लिस्ट बनाते हैं। अभी ये लिस्ट इस तरह से अपीयर हो रही है, सी, लेकिन जब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे, जब हम CSS में जाएंगे, तो हम इसको यहाँ पर लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले कराएंगे हॉरिजॉन्टली। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ मेरे साथ कोडिंग कीजिए, अगर आप पीछे रह गए हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और साथ में कोडिंग कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, अगर आप वो मैचअप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट उस पर से हटता जाएगा और आप चीज़ें मिस करते रहेंगे। तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, जिस तरह से आप जैसे आप टाइप करते रहेंगे, आप देखते रहेंगे चेंजेस, आपको और भी अच्छा लगेगा। अगर आपके पास ये लोगो नहीं है तो आप mysurgery.com पे जाइए, उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, तो वो ऑटोमेटिक ऑप्शन दिखा देगा कॉपी इमेज या सेव इमेज, या आप कोई सी भी इमेज यूज़ कर सकते हैं, उसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि आपको क्या चाहिए। ओके, सो प्लीज़ स्टे ट्यून, हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ हेड और टाइटल, हेड और उसमें और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उसकी बात करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वो है क्रॉस ब्राउज़र कॉम्पेटेबिलिटी, और उसके आगे वाले वीडियोस में हम देखेंगे हम किस तरह से CSS अप्लाई करेंगे इस पेज के लिए। सो प्लीज़ स्टे ट्यून और mysurgery.com को विजिट कीजिए, उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। प्लीज़ लर्न, प्लीज़ वॉच दोज वीडियोस, दोज थिंग्स आर फ्री फॉर यू, तो प्लीज़ उसको यूटिलाइज कीजिए, एंड आई विल सी यू सून।